चलिए तो आज सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे चार प्रश्न लिए मैंने अलग अलग टाइप के और इसके अंदर सभी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे हरों का परिमेयकरण से संबंधित। तो देखिए एक एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला मैं प्रश्न लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न है। थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा आपके तो वो दूर हो जाएगा। देखिए क्या है इसके अंदर, 1/√7, ये पहला प्रश्न है। और इसमें आपके हरों का परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि नीचे जो अपरिमेय संख्या है, रूट वाली संख्या है, यानी इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गई और इसको परिमेय में चेंज करना है। तो परिमेय में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको कि नीचे जो रूट वाली संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। ऊपर नीचे का मतलब अंश से और हर से। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, देखिए हरों का परिमेयकरण कह रहा है तो जो हर में है, जो भी संख्या हर में दिख रही है उसी का ऊपर नीचे यानी अंश से और हर से गुणा करना वापस। देखिए हर और हर, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये काम आपको करना है हर सवाल के अंदर। देखिए तो यहाँ पे 1/√7 है, तो 1/√7 लिख रहा हूँ वापस में, 1/√7 गुणा का निशान लगा दो। ये जो √7 है इसी का ऊपर नीचे गुणा करना, √7/√7। देखिए किसी भी भिन्न में यदि समान संख्या से गुणा और भाग देते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए √7 और √7 वापस कट जाएगा तो वापस वो का वो सवाल बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी नियम का पालन करते हुए आपको यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करना है। तो अब आपको क्या करना है कि अंश का गुणा अंश से करना। देखिए ये एक है और ये √7 है, यहाँ पे अंश है वो एक है, यहाँ पे अंश है वो क्या है, √7। तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। हर में क्या है, √7, यहाँ पर भी √7। तो देखिए गुणा कर लेता हूं मैं। तो एक का गुणा जब √7 से होगा तो क्या आएगा, √7। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक का गुणा √7 से करेंगे तो √7 का 7। अब √7 का गुणा √7 से करना है तो इसको करने के दो तीन तरीके मैं आपको सभी बता देता हूँ। देखिए √7 ये लिखा, उसके ऊपर घात आ जाएगी 2, क्योंकि आपको पता है कि x का गुणा जब x से करते हैं तो क्या होता है, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे x²। तो वही तरीका अपनाया मैंने कि √7 का गुणा √7 से किया तो क्या आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया √7 के ऊपर। अब इसका आगे हल क्या हो जाएगा, देखिए √7 ऊपर ऐसा का ऐसा। यहां से आपको ध्यान रखना है कि रूट और ऊपर जब घात 2 लगी हुई तो उसको एक साथ हटा देना है। तो नीचे सिर्फ आ जाएगा 7, यानी अंदर वाली जो संख्या है 7 वो सीधा का सीधा लिखना है और ये आ जाएगा इसका आंसर। अंतिम जो उत्तर है वो आ गया √7/7। अब ये √7 के ऊपर जब स्क्वायर था तो मैंने सीधा अंदर वाली संख्या लिख दी, रूट के अंदर वाली 7 का 7। तो कैसे लिखा है वह थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसको करने के दो तीन तरीके वो भी बता देता हूँ। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर जब रूट वाली संख्या उसके ऊपर घात 2 होती है, जैसे कि √7 की बात कर देते हैं, √7 उसके ऊपर घात 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √7 इंटू √7 जो यही था। देखिए √7 इंटू √7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट वाली संख्या है 7 और ये भी रूट वाली संख्या 7 है, तो 7 इंटू 7 क्या हुआ, 49। और 49 का जो वर्गमूल है वो क्या निकलता है, 7। तो वही मैंने लिखा है, देखिए नीचे √7 के ऊपर घात जब 2 थी तो मैंने 7 लिख दिया नीचे और ये आ गया इसका आंसर। एक तरीका तो ये है। एक आपको ध्यान रखना है कि रूट का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 और उसके ऊपर घात 2 है। यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया है, √7 है, इसका मतलब क्या होता है, 7 के ऊपर 1/2 घात है और ऊपर जो ये 2 घात है वो मैंने ऐसी की ऐसी रखी है ये। तो यहाँ पे घातांक नियम से देखिए एक ही घात m की होल घात n, तो क्या होता है, एक ही घात m और n, ये रूल है घातांक नियम से। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए 7 और 1/2 है, तो 1/2 का गुणा किसे होगा, इस 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए और आपके आ गया 7 की घात 1, और 7 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 7।
तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली कोई संख्या हो उसके ऊपर घात 2 है तो अंदर वाली संख्या लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं। और कैसे हट रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि इस ढंग से हटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सीधा जब भी कोई रूट वाली संख्या आएगी ऊपर घात आएगी, जैसे कि 8 आ गया और रूट है और उसके ऊपर घात 2 है तो मैं सीधा 8 लिखूंगा। ठीक है, इसी प्रकार रूट वाली संख्या है जैसे 3 है उसके ऊपर घात 2 है, सीधा मैं लिखूंगा 3। अब कैसे हट रहा है वो मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया कि इस ढंग से आप हटा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न ले लेता हूं। 1/√7 -√6। देखिए वहां पे जो पहला प्रश्न था इसके अंदर हर के अंदर सिर्फ √7 था, राइट। तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, √7 का गुणा कर दिया। यहाँ पे आपके दो संख्या नजर आ रही है एक तरह से कि √7 -√6 है, तो करना वो का वो है। यहाँ पर भी देखिए मैं करता हूँ 1/√7 -√6। ये तो सवाल का सवाल लिखा है। अब आपको क्या करना है, इंटू लगा के मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझ में आएगा कि आपको अपनी तरफ से क्या करना है। अंश से और हर से गुणा करना। अब किससे करना है, √7 लिखा, ये √6 माइनस में है तो आपको प्लस में लिखना है, +√6 यानी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। देखो √7 +√6 यानी देखिए √7 +√6, √7 +√6 समान संख्या से गुणा कर दिया। और यहाँ माइनस था तो प्लस से गुणा किया। अगर प्लस होता यहाँ पे तो मैं माइनस से गुणा करता ऊपर नीचे, यानी विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और वापस वही का वो काम। अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो यहाँ पे देखो एक का गुणा √7 -√6 से होगा तो ऐसा का ऐसा आएगा, सॉरी ये प्लस में है, ये आ जाएगा +√6। ऊपर अंश में एक का गुणा इससे हुआ √7 +√6 से, तो वो का वो लिख दिया मैंने। यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक तो माइनस में है एक प्लस में है, तो पास पास में लिख लेता हूँ एक बार में। √7 -√6, ठीक है, एक है प्लस में तो √7 +√6। अब आपके यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो आपको याद रखना है। सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, और सर्वसमीका क्या है देखिए यहाँ पे बता देता हूं। सर्वसमीका आपको याद रखना है a -b और a +b क्या होता है, a² -b²। ये सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी। देखिए यहाँ पे a -b यानी पहला जो ब्रैकेट है वो माइनस वाला है, दूसरा ब्रैकेट आपके प्लस वाला है। a और b का मतलब यहाँ पे संख्या है। देखिए √7 और √6, √7 है वो a है, √6 है वो b है। इसी प्रकार √7 a है और √6 है वो b है। a -b, a +b, इसकी तुलना इससे करना है। देखिए a -b और a +b है तो आपको करना क्या है, a² -b²। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको याद रखना है। अब सीधा मैं इस स्टेप से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ऊपर ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं √7 +√6। ऊपर वाला कोई चेंज नहीं हुआ, √7 +√6 ऐसा का ऐसा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये स्थिति मुझे नजर आ रही है नीचे, और ये मैं बनाने जा रहा हूं a² -b²। तो क्या लिखूंगा मैं, a की जगह मेरे √7 है तो √7 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस b की जगह क्या है √6 तो यहाँ आ जाएगा √6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो का वो जो पहले सवाल में किया था वो करना है। देखिए √7 +√6, अंश में कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी रूट वाली कोई संख्या है उसके ऊपर घात 2 आती है तो आपको क्या करना है, अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। देखिए √7 ऐसा का ऐसा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। √6 के ऊपर घात 2 नजर आ रही है, सीधा 6 लिख लो। अब कैसे हट रहा है रूट और घात 2 कैसे हट रही है वो मैंने अभी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। √7 +√6 बाय 7 -6, 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1। अब 1 का भाग देंगे तो वो का वो आ जाएगा, यानी अंतिम उत्तर कह सकते हैं √7 +√6, ये आ जाएगा अंतिम आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं। देखिए ये √7 माइनस √6 था, ये है √5 प्लस √2, तो प्लस वाला करते हैं जिससे और दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाए। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये सूत्र भी आपको अच्छे ढंग से याद रखना पड़ेगा। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सर्व समीकरण सभी मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हुई है एक वीडियो में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तीसरा प्रश्न है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पर वही 1/√5 प्लस √2 है। ये सवाल का सवाल लिया, मुझे ऊपर नीचे गुणा करना है। अब गुणा किससे करूंगा? विपरीत चिन्ह से। और संख्या ये की ये, यहाँ प्लस है, यहाँ आपके प्लस नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है? माइनस में गुणा करना है। यानी √5 ऐसा का ऐसा लूंगा, फिर बीच में माइनस ले लूंगा, और √2 फिर बट्टा √5 माइनस √2। क्या किया मैंने? √5 ऐसा का ऐसा लिखा है, √2 ऐसा का ऐसा लिखा है, सिर्फ ये जो प्लस था इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? माइनस और माइनस, और ऊपर और नीचे अंश से और हर से गुणा किया। एक का गुणा इस ऊपर वाले अंश से होगा, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा का ऐसा लिख लो, √5 माइनस √2 बाय। अब देखिए यहाँ पर वापस एक प्लस में एक माइनस में, तो ब्रैकेट बना दो, कंफ्यूज ना हो इसलिए ब्रैकेट बना के लिख लो। दोनों ब्रैकेट पास पास में लिखता हूं मैं यहाँ पे, √5 प्लस √2। ठीक है, तो दूसरा ब्रैकेट है √5 माइनस √2। ठीक है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। नीचे आपके वापस फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ सीधा ही लिख लेता हूँ, फॉर्मूला आपने देख लिया है क्या है। देखिए ऊपर क्या है? √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 है, और नीचे आपके चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट में एक प्लस में एक माइनस में नजर आता है आपको, देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। ए है आपके √5, उसके ऊपर स्क्वायर कर दो, फिर माइनस बी है आपके √2, तो √2 का स्क्वायर कर दो। ऊपर कोई चेंज होगा नहीं, ऐसा का ऐसा लिख लो, √5 माइनस √2 बाय √5 के ऊपर स्क्वायर है, तो सीधा अब आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा कि रूट वाली संख्या ऊपर घात 2 है, सीधा अंदर वाली संख्या लिखना है। तो अंदर क्या संख्या है? रूट के अंदर 5 है, फिर माइनस अंदर क्या संख्या है? यहाँ पे 2, तो 2 लिख लो, √5 माइनस √2 ऊपर वाला ऐसा का ऐसा लिखा मैंने। नीचे देखिए 5 में से 2 हो गया तो क्या बचा? 3, तो ये आ गया इसका आंसर, √5 माइनस 2/3। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूट वाली एक संख्या और एक बिना रूट वाली है, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, चौथा करते हैं। फोर्थ, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी काम वही करना है आपको, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। 1/√7 माइनस 2, ये सवाल का सवाल उतारा मैंने। अब मैं विपरीत चिन्ह से गुणा करता हूं, देखो गुणा का निशान लगा दिया, अंश से और हर से विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो √7 ऐसा का ऐसा लिखूंगा। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो आपको प्लस वाले से गुणा करना है, +2 बाय √7 प्लस 2। ठीक है, माइनस है तो प्लस प्लस वाले से गुणा, अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा। संख्या वो की वो रखना है, यहाँ बदलना नहीं है कि √7 की जगह आपने √6 लिख लिया या 2 की जगह 3 कर दिया, नहीं, आपके संख्या है वो की वो आएगी। अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो √7 प्लस 2 अंश ऐसा का ऐसा। नीचे आपके देखिए एक माइनस वाला एक प्लस वाला है, चलो ब्रैकेट ही लगा देता हूं, √7 माइनस 2 और दूसरा है √7 प्लस 2। दोनों ब्रैकेट है पास पास में लिख दिए मैंने, गुणा हो रहा है इसलिए, अंश हर का गुणा हर से। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अंश के अंदर क्या आ जाएगा, वो का वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज हो रहा नहीं है, √7 प्लस 2 बाय, यहाँ पर वही एक माइनस में एक प्लस में तो फॉर्मूला लगेगा। चलो यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको वापस एक बार, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a है वो क्या है √7, b है वो 2 है, वापस a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे करना है, a क्या है √7 और उसके ऊपर घात 2 आएगी, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2, उसके ऊपर घात आ जाएगी 2, ऊपर अंश में √7 प्लस 2, ऐसा कैसा आ जाएगा, और √7 के ऊपर घात 2 है, तो मैंने अभी आपको बताया कि रूट वाली संख्या है उसके ऊपर घात 2 है, तो सीधा अंदर वाली संख्या 7 लिख लो, ऐसी की ऐसी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, देखिए यहाँ रूट नहीं है, सिंगल 2 है और उसके ऊपर घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 करना है, 2 इंटू 2 का मतलब कितना हुआ 4, तो यहाँ लिखना है 4। तो प्रश्न के अंदर ध्यान रखना है कि रूट है या नहीं है, अगर रूट है तब तो रूट हटा दो, अंदर वाली संख्या आ जाएगी, और यदि रूट नहीं है तो उसका वर्ग करना है, उसी संख्या का गुणा करना वापस, तो √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 3, ये आ गया आपके आंसर। तो इस ढंग से आपके चारों प्रश्न बता दिए मैंने, और इसमें फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वापस आपको इस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा।